Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never. हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पर फिर से स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 किससे संबंधित है? वो है समलंब से संबंधित और परिधि, वृत्त एवं व्यास में संबंध से। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। ठीक है, वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि समलंब का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, वो आप यहाँ पे देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज यानी कि दो समांतर भुजाएं होती हैं। तो ये है आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ये भुजा इसके समांतर है। ठीक, और इसकी एक ऊंचाई होती है, इन दोनों के बीच की दूरी जो सीधी लंबवत होती है वो इसकी क्या होती है? हाइट होती है, h यानी ऊंचाई। ABCD। ठीक है, तो जो इस प्रकार का चतुर्भुज होगा वो हमारा होगा समलंब चतुर्भुज। अब एक भुजा मान लीजिए ये कोई है 8 सेंटीमीटर मान लीजिए और ये कोई है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई मान लीजिए वो मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो इसे आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो आप यहाँ देख लीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ये होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि जो समांतर होती हैं भुजाएं, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, इंटू में ऊंचाई। चलिए, इंटू में क्या होगा? ऊंचाई। तो यहाँ से इस हिसाब से किसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2। समांतर भुजाएं क्या है? 5 + 8 इंटू 10। 10 क्या इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो 8 × 5 = 13 हो गया। 13 हो गया, और 2 से 10 जाएगा तो 5, यानी कि 13 × 5 = 65 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो इस तरह से आएगा। कितना आ जाएगा? 65 वर्ग सेंटीमीटर। आया बात समझ में इसका समलंब चतुर्भुज का? अब आपने यहाँ पे समलंब चतुर्भुज देखा, अब देख लीजिए थोड़ा सा परिधि और व्यास में संबंध। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं एक्सरसाइज पर डायरेक्ट। परिधि और व्यास में संबंध क्या होता है? आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि कैसे बनी होती है? वृत्त की परिधि दो त्रिज्याओं से मिलकर बनी होती है। देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा। ये है आपका वृत्त। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका वृत्त। इसका कोई केंद्र O है। चलिए, तो दो त्रिज्या, एक त्रिज्या A है और एक त्रिज्या A है, यानी कि व्यास क्या होता है? व्यास बराबर क्या हो जाएगा? R ये है, R ये, यानी कि दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनाते हैं। यही यदि इनका जो केंद्र O है, यानी कि जो वृत्त का केंद्र मध्य बिंदु है उससे होकर गुजर के जाती है, दो त्रिज्या आपस में मिलती हैं, तो वह क्या होगा? व्यास होगा। तो व्यास बराबर टोटल क्या हो जाएगी? यहाँ से व्यास बराबर हम क्या लिख सकते हैं? R + R, यानी कि क्या? 2R, यानी कि दो त्रिज्या मिलकर व्यास बनाती हैं। क्या? दो त्रिज्या मिलकर व्यास बनाती हैं, बशर्ते वो केंद्र से जाएं और एक सीधी रेखा में हों। ठीक है, चलिए, तो व्यास बराबर 2R हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसे क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। तो D बराबर 2R। अब परिधि में क्या संबंध होता है वो देख लीजिए। परिधि बराबर होता है 2πr। क्यों? अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये है वृत्त की परिधि। ठीक, ये है वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त के चारों ओर की जो माप है वो हम क्या कहलाते हैं? परिधि होती है। परिधि और त्रिज्या में संबंध क्या होता है? परिधि बराबर 2πr। तो त्रिज्या परिधि का कितना होती है? व्यास बराबर व्यास और परिधि में संबंध। तो व्यास जो है वो है 2r और परिधि जो है वो है 2πr। ठीक है, तो 2r से 2r कैंसिल, यानी कि व्यास
परिधि का कितना होता है, पाई गुना पाई 1/पाई गुना। ठीक, चलिए, यानी कि सीधी सीधी बात कहें कि जो परिधि है वो व्यास की पाई गुना होती है। कितनी, पाई गुना होती है। पाई का मान कितना, 3.14 गुना। ठीक, तो सीधी सीधी बात यह है कि परिधि जो है वो व्यास की कितनी होती है, पाई गुना होती है। ठीक, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो जो इसकी भुजाएं हैं वो आप देख लीजिए। मान लीजिए A1 एक भुजा 15 सेंटीमीटर, A2 एक भुजा 8 सेंटीमीटर। ठीक, पहला सवाल, एक भुजा 15 सेंटीमीटर, दूसरी 8 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी h 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लीजिए। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2, अब दोनों भुजाओं का योग, तो ये A1 + A2 हो गया, इनटू ऊंचाई यानी h हो गया। ठीक, ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में हम रख देंगे इसका मान। इसका चित्र बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो जो 8 सेंटीमीटर है वो आपकी ये भुजा हो गई और जो 15 सेंटीमीटर है वो आपकी ये भुजा हो गई, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए, तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र हुआ 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 8 और 15 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23। 1/2 इंटू 8 + 15 इंटू h बराबर 12। तो 2 से कट जाएगा 12, 6 बचेगा, और 8 × 5 = 13, 23। 23 × 6 यानी 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 1 = 13, 138 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, चलिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा 138 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं तथा इसके मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वांटिटी बदल गई है। क्वांटिटी क्या बदली है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वांटिटी में अंतर आया है बस। चलिए, कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर भुजाओं की लंबाई, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, तो ये होगा 1/2, 3 + 4 इंटू 3 यानी 4 × 3 = 7, 7/2 इंटू 3 यानी 21/2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 20 और 2 × 5 = 10, यानी कि कितना आ जाएगा, ये लगभग 11 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर लगभग। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है हमसे कि उस वृत्त की परिधि निकालिए। परिधि पूछा गया है, परिधि निकालना है हमें। ठीक है, परिधि बराबर ज्ञात करना है उस वृत्त की, किस वृत्त की, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब चूँकि परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, r बराबर 21 दिया है तो 2 गुणा पाई के मान रखेंगे 22/7, r बराबर 21, तो 7 से कटेगा ये 3 बार। ठीक है, और 3 दूनी 6 होता है, 6 का करेंगे गुणा 22 में, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 = 13, यानी 132 सेंटीमीटर
कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर परिधि। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 132 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया है यदि किसी वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि जो परिधि है, परिधि बराबर कितनी है 15.7 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr बराबर 15.7। अब यहाँ से आप r निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 15.7 बटे 2π। ठीक, तो 15.7 बटे 2 इंटू 22 गुणा ऊपर पहुँच जाएगा 7। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 0 जाएगा तो दशमलव यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ऐसे कर लेते हैं सॉल्व। तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 4 बचा, चूँकि हमसे क्वेश्चन में व्यास पूछा गया, क्या पूछा गया व्यास, तो हम यहाँ r नहीं, इसमें क्या करेंगे 2r। तो 2r बराबर नीचे पहुँचेगा सिर्फ पाई, क्या पहुँचेगा पाई, तो पाई लिखेंगे सिर्फ। तो ये कितना हो जाएगा 15.7 बटे पाई, आंसर हो जाएगा ये हमारा, कितना हो जाएगा 15.7 बटे पाई सेंटीमीटर। अब ये हो सकता है कि इसमें पाई का मान रख दें और काटते पीटते रहें, तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध को समझाइए। वृत्त की परिधि, परिधि क्या है परिधि और व्यास। ठीक है, परिधि और व्यास में संबंध बताना है। तो परिधि होती है 2πr और व्यास होता है 2r, यानी कि 2r से 2r चला गया, यानी कि पाई अनुपात 1, यानी कि जो संबंध होता है परिधि और व्यास में वो संबंध होता है पाई अनुपात 1 का। कितना होता है पाई अनुपात 1 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो पाई अनुपात 1। ठीक, चलिए यानी कि परिधि होती है वो व्यास की पाई गुना होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन में एक एक्सरसाइज में एक विकल्प दिया गया है, उसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यदि कोण चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, विकल्प का, इसे देख लीजिए। कहा गया है कि एक वृत्त है, ठीक, ये कोई वृत्त है, चलिए ये कोई वृत्त है, O इसका केंद्र है, O इसका केंद्र है। ठीक, और चलिए D है ये पॉइंट, ये C है, ये B है और ये A है, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। चलिए तो संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, कोण ACB, कोण ACB बराबर 40 अंश। तो ACB बराबर 40 अंश। ठीक है, चलिए कोण AOB की माप याद कीजिए, कोण AOB। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों तो एक प्रमेय होती है, वो क्या होती है वो देख लीजिए। एक प्रमेय होती है कि वृत्त के केंद्र द्वारा परिधि पर बना कोण वृत्त के
केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी कि ये आधा होता है तो इसका जो डबल होगा वो क्या होगा, केंद्र पर बना कोण। तो इस हिसाब से तो केंद्र पर बना कोण AOB बराबर कितना होगा, 2 इंटू कोण ACB, तो 2 गुणा 40 यानी कि 80 अंश। तो 80 अंश हमें ऑप्शन नंबर द में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 80 अंश। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही आपको वीडियो देता रहूँगा और अपना पूरा मैथ कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, DLED फर्स्ट सेमेस्टर की। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ।